ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सचरित्र अध्याय 32 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा श्री साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखें, श्रद्धा की लाज रखें। जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए बाबा मुझसे तो क्षमा करना। अध्याय 32। मेघा के शिव श्री साईं बाबा। बिरब गांव का रहने वाला मेघा सरल स्वभाव का और अशिक्षित व्यक्ति था। वह हरि विनायक राव बहादुर साठे के यहाँ रसोई का काम किया करता था। वह शिवजी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करता था। संध्या उपासना आदि का उसे कुछ भी ज्ञान न था। यहाँ तक कि वह संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी नहीं जानता था। राव बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसीलिए उन्होंने उसे संध्या विधि तथा गायत्री मंत्र सिखला दिया। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को शिवजी का साक्षात अवतार बतलाकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहिब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यवन है। इसीलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े, यह अच्छी बात नहीं है। तब उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि कृपा कर मुझे वहां ना भेजें। परंतु साठे साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसे किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उसके द्वारा अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर को, जो शिरडी में ही रहते थे, एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा दें। शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुसा तो बाबा क्रोधित हो गए और उसे मस्जिद में आने की मनाही कर दी। वे गरज कर बोले कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे कि तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं एक निम्न जाति का एक यवन। तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसीलिए यहां से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे उसे बाबा ने कैसे जान लिया। इसी प्रकार वह कुछ दिन वहां ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई। फिर वह लौट घर आया और वहां से त्रिंबक नासिक जिला चला गया। वर्ष भर के पश्चात वह पुनः शिरडी आए और इस बार दादा केलकर के कहने से उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। मस्जिद में रहकर साईं बाबा के उपदेश से उसमें काफी बदलाव आ चुका था। अब तो वह श्री साईं बाबा को शिवजी का ही साक्षात अवतार समझने लगा था। शिव पूजन में बिल्व पत्रों की आवश्यकता होती है, इसीलिए अपने शिवजी बाबा का पूजन करने हेतु बिल्व पत्रों की खोज में वह मीलों दूर निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसने ऐसा नियम बना लिया था कि गांव में जितने भी देवालय हैं, प्रथम वहां जाकर वह उनका पूजन करता और इसके पश्चात ही वह मस्जिद में बाबा को प्रणाम करता तथा कुछ देर चरण सेवा करने के पश्चात ही चरणामृत पान करता था। एक बार खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था, इसीलिए वह बिना पूजन किए ही वहां से लौट आया और जब वह मस्जिद में गया तो बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार न की तथा उसे पुनः वहां जाकर पूजन कर आने को कहा और उसे बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं। मेघा ने जाकर देखा कि सचमुच मंदिर के द्वार खुले थे। जब उसने लौटकर यथाविधि पूजन की तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमति दी। मेघा द्वारा श्री साईं को गंगा जल से स्नान कराया। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति ना दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा।
वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो। मैं तो एक फकीर हूं, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कुछ सुनता ही ना था। मेघा की तो यह दृढ़ धारणा थी कि शिवजी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसीलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिवजी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतरकर वे एक पीढ़े पर बैठ गए तथा अपना मस्तक आगे करते हुए कहने लगे कि अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि पानी केवल मेरे सिर पर ही डालना। सिर शरीर का प्रथम अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर पानी डालने के समान है। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ किया। ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर हर गंगे कहते समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर पानी का बर्तन एक ओर रखकर वह बाबा की ओर निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा को तो केवल सिर ही भीगा है और शेष भाग जौ का तो सूखा ही है। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेघा बाबा को 2 बार स्नान कराता था। पहले वह बाबा को मस्जिद में स्नान कराता और फिर वाड़े में नाना साहेब चांदपुर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को। इस प्रकार यह क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति तथा विश्वास दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल मेघा जब अर्ध निद्रावस्था में अपनी शैया पर लेटा हुआ था, तभी उसे उनके दर्शन हुए। बाबा ने उसे जागृत जानकर अक्षत फेंके और कहा कि मेघा, मुझे त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, परंतु देखा कि कोई नहीं है, केवल अक्षत ही यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं। तब वह उठकर बाबा के पास गया और उन्हें स्वप्न आने के पश्चात उसने त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा बोले कि क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने? वह कोई स्वप्न नहीं बल्कि मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोते पोते नहीं। मेघा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जागृत कर दिया है, परंतु सभी द्वार पूर्वते ही बंद देखकर मैं मूढ़मती भ्रमित हो गया कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था। बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है। न मेरा कोई रूप ही है और न ही कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सत्य मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। मेघा वाड़े में लौट आया और बाबा के चित्र के समीप ही दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया। उसने बाबा को प्रणाम कर शिव पिंडी भेंट की। उसी समय मेघा भी वहां पहुंचा। तब बाबा कहने लगे कि देखो, शंकर भोले आ गए हैं, अब उन्हें संभालो। मेघा ने पिंडी पर त्रिशूल लगा देखा तो उसे महान विस्मय हुआ। वह वाड़े में आया। इस समय काका साहेब दीक्षित स्नान के बाद सिर पर तौलिए डाले साईं बाबा का नाम जाप कर रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान में एक पिंडी देखी जिससे उन्हें कौतूहल सा हो गया था। उन्होंने सामने से मेघा को आते देखा। मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहेब दीक्षित को दिखाई। पिंडी ठीक वैसी ही थी जैसे कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी। मेघा को मोक्ष प्राप्ति। कुछ दिनों में जब त्रिशूल खींचना पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के पास, जिसका मेघा नित्य पूजन करता था, उस पिंडी की स्थापना कर दी। मेघा को शिव पूजन से बड़ा प्रेम था। त्रिपुंड खींचने का अवसर देकर तथा पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया।
इस प्रकार कई वर्षों तक लगातार दोपहर और संध्या को नियमित आरती तथा पूजन कर सन 1912 में मेघा परलोकवासी हो गया। बाबा ने उसके मृत शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि यह मेरा सच्चा भक्त था। फिर बाबा ने अपने ही खर्च से उसका मृत्यु भोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी, जिसका पालन काका साहेब दीक्षित ने किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करे।